हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करने वाले हैं बिरला ग्रुप के एक स्टॉक की। बहुत इंपॉर्टेंट ये स्टॉक, जरा ध्यान से देखना। अब आप कहोगे क्या मल्टी बैगर रिटर्न देगा, क्या मौका है इन्वेस्टमेंट का? बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मन में जरूर होंगे, लेकिन समझेंगे फंडामेंटल, फिर देखेंगे प्राइस एक्शन के बेसिक्स के साथ इस स्टॉक को अलग अलग टाइम फ्रेम पे। तो चलिए डिटेल में समझते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूंगा, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। कल की डेट में आपने देखा नेचुरल गैस का ये पार्ट, अगर आप रेगुलर वीडियो व्यूअर हो तो कल की वीडियोज में यहाँ पे लेवल पे था प्राइस एक्शन का, लोअर हाई लोअर लो की सीरीज, और उसके बाद क्या धड़ाम हुआ। नेचुरल गैस की बात करो या क्रूड ऑयल की बात करो, प्राइस एक्शन के बेसिक्स कॉमन है। अब देख रहे हो क्रूड ऑयल, वाह आप कहोगे क्या लिक्विडिटी ग्रैब हुआ है, क्या जबरदस्त रैली। लेकिन हमारे लिए रैली इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या इंपॉर्टेंट है? करेक्शन। अंडरस्टैंड दिस, ये बेसिक्स है। रैली आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, करेक्शन है। अगर आपके लिए रैली को भी देख रहे हो तो रैली के अंदर भी छोटे टाइम फ्रेम पे कहीं ना कहीं करेक्शन होती है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो चलिए समझते हैं डिटेल में हम बिरला ग्रुप के स्टॉक को, जिसका नाम है आदित्य बिरला मनी। आदित्य बिरला मनी बहुत इंपॉर्टेंट ये स्टॉक आज की डेट में 70 के पास ट्रेड कर रहा है। अभी रिसेंटली 88 का हाई इसने बनाया। तो स्टॉक इंपॉर्टेंट क्यों है? 400 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, 29% का पिछले 3 साल का प्रॉफिट ग्रोथ, आपको क्या इंपॉर्टेंट क्यों है? और ये आदित्य बिरला कैपिटल की ही एक सब्सिडरी है, ये मान के चलिए। अब उसको भी देख लीजिए आप साथ के साथ। अभी हम डिटेल में बात करेंगे तो देखिए प्रॉफिटेबिलिटी, रेवेन्यू को देखूं तो भाई आपको यार रेवेन्यू तो ग्रो कर रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी स्टार्टिंग में लॉसेस दिखाता था, लेकिन पिछले कई सालों से लगातार प्रॉफिट दिखा रहा है। आपके मन में क्वेश्चन होगा तो बढ़िया दिख रहा है सिचुएशन, लेकिन ये दिखने से काम नहीं चलेगा। अभी काम जो है वो इंपॉर्टेंट, वो है प्राइस एक्शन का। इस स्टॉक को हम लास्ट टाइम जब आपके लिए लेके आए थे, बहुत इंपॉर्टेंट, तब ये 50 रुपए से कम पे ट्रेड कर रहा था, और जून 5 2021 को लेके आए थे, यानी कि पिछले साल। अब आपको क्या इसमें ऐसा खास क्या था तब? आप ध्यान से देख लीजिए इसमें खास क्या था। मैंने आपके लिए आपको हमेशा कहा है कि आपके लिए रैली इंपॉर्टेंट नहीं रहती है, आपके लिए करेक्शन इंपॉर्टेंट रहती है। क्यों? क्योंकि करेक्शन ही तो हमको देता है अपॉर्चुनिटी एंट्री करने की, समझ रहे हो? तो ये जब हम आपके लिए लेके आए थे तो मंथली की करेक्शन चल रही थी, और वो 47 का लेवल, ये प्राइस आप देख सकते हो, और उम्मीद थी ये 90 के अराउंड तक का जाने का। क्यों? क्योंकि ये लिक्विडिटी एरिया देखते हुए। अब आप कहोगे यार क्या है ये लिक्विडिटी? देखिए लिक्विडिटी वो जगह है जहां पे स्मार्ट मनी ट्रैप करने की कोशिश करती है, रिटेल निवेशकों को नहीं, मतलब दूसरे निवेशकों को जो छोटे हैं, उस पर्टिकुलर स्मार्ट मनी से कोई बड़ा प्लेयर जो कि वहां पे देखेगा कि हाँ लोग इस लेवल को एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट सोचेंगे, तो वो स्मार्ट मनी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम बात कर रहे थे करेक्शन की, तो आप देखिए मैंने आपको बार बार एक ही चीज कही है, बेसिक्स कॉमन है। बेसिक्स कॉमन है, बेसिक्स के ऊपर अगर आप फोकस करोगे तो हर जगह वही बेसिक्स यूज होते हैं। तो आप इसी चार्ट को देख लीजिए, ये बिरला मनी का चार्ट है। जब बिरला मनी के चार्ट को देखोगे तो इस करेक्शन की हम बात कर रहे थे जब 47 के प्राइस के अराउंड हम थे, देख रहे हो, रैली करेक्शन, देखिए रैली, उसके बाद फिर बढ़िया रैली आई और सीधे 90 के अराउंड तक हमको लेके गई। लेकिन जब इस प्राइस तक लेके गई, अब आपके मन में क्वेश्चन हो गया यार फिर से करेक्शन आनी चाहिए, और आप देख सकते हो ये करेक्शन इन बिटवीन एक बढ़िया वॉल्यूम आपको देखने को मिला यहाँ पे, लेकिन फिर 2 महीने प्राइस फिर कंट्रोल हो गया, अपनी उसी रेंज के अंदर आया। देख रहे हो इस पार्ट को, फिर से वॉल्यूम गायब, फिर इस बार ये बड़ी रैली बनते हुए दिख रही है, एक बड़ा कैंडल जो है आपको देखते हुए दिख रहा है अप्रैल के महीने में, लेकिन अभी वॉल्यूम नहीं है। वॉल्यूम देखते हैं कैसी सिचुएशन बनती है, लेकिन ओवरऑल क्या है? इम्पल्स, करेक्शन, इम्पल्स, और ये करेक्शन अभी इन प्रोग्रेस है, चल रही है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है कि नहीं होता स्टॉक? क्योंकि हम इंपल्स पे फोकस नहीं कर रहे, करेक्शन पे फोकस कर रहे हैं। और अगर हम इंपल्स पे फोकस करते भी हैं तो छोटे टाइम फ्रेम की करेक्शंस देखते हैं उसके अंदर, अगर हमें सवार होना है तो। और इसको क्या कहा जाता है? फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट। लिख लीजिए इसको, फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट। आपको देखिए बहुत ही बारीकी से चीजें बताई जाती है, और बहुत ही आसान भाषा में चीजें यहाँ पे बताई जाती है, ताकि आप समझो, उसको प्रैक्टिस कर पाओ। मैं आपको फिर से कहूंगा कि ये सारी चीजें आपको प्राइस एक्शन सीरीज में सारी डिटेल में बताई गई है, लेकिन इनको प्रैक्टिस करना, इनको देखना, इनको समझना, ये तभी आपसे हो जाएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। और इसको जब एग्जीक्यूट करने की बारी आएगी ना, तो उस फ्लॉलेस एग्जीक्यूशन के लिए आपका, मैं कहूंगा, ये दिमाग में ऐसे बैठे होने चाहिए, वाह दिख गया भैया ये करेक्शन आ रहा है। और यही नहीं,
ये करेक्शंस को आप देखोगे तो हर जगह यही चीज लगती है, हर जगह ये कॉमन चीज है। उस कॉमन चीज को अभी आप ये क्रूड ऑयल के इंट्राडे में 5 मिनट का चार्ट है, वहां पे देख सकते हो। तो टाइम फ्रेम छोटा हो या बड़ा, इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है करेक्शंस। करेक्शन को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी के बेसिस पे आपकी एग्जीक्यूशन होती है। चाहे निफ्टी देखो या बैंक निफ्टी, कोई भी सिचुएशन आप देख सकते हो। ये बैंक निफ्टी को देखिए कहां आज गया बैंक निफ्टी, बिल्कुल 36,600 के लेवल से ऑलमोस्ट सीधे पिछले मंथ के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के एरिया पे पहुंच गया। ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, और हम बात करेंगे बिरला मनी की और डिटेल में। बिरला मनी कहां पे कंसोलिडेट कर रहा है? ये बल्कि पिछले कंसोलिडेशन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जगह पे अभी कंसोलिडेट कर रहा है। पिछले एरिया में हम यहाँ पे 50 के आरएसआई के अराउंड कंसोलिडेट कर रहे थे, लेकिन अभी हम सुपर मोमेंटम, ये हमारे लिए रहता है हमेशा सुपर मोमेंटम एरिया, बहुत इंपॉर्टेंट ये एरिया, वहां पे कंसोलिडेट कर रहे हैं। एमएसीडी सेंटर लाइन से ऊपर कंसोलिडेट कर रहे हैं, तो मतलब मंथली में मोमेंटम देखने को मिल रहा है, जो कि आने वाले टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट चलेंगे वीकली टाइम फ्रेम पे, और समझने की कोशिश करेंगे। अब आप देखिए जरा वॉल्यूम्स को देखना, वॉल्यूम्स पे नजर डालना कि पिछली रैली में कितना बढ़िया वॉल्यूम आपको देखने को मिला था इंपल्स लेग के अंदर, लेकिन उसके बाद 88 रुपए के लेवल से 57 रुपए के लेवल तक आना और वॉल्यूम का गायब होना अपने आप में एक डाइवर्जेंस है। क्या है? डाइवर्जेंस। ये समझना, हमेशा आपको बार बार कहते हैं कि हार्मोनी और डाइवर्जेंस को समझो। हार्मोनी मतलब वॉल्यूम के साथ, देखिए इस वॉल्यूम के साथ प्राइस ने भी बड़ी कैंडल आपको बना के दी है, आपको क्या वाह, ये क्या है? हार्मोनी। और डाइवर्जेंस क्या है? मतलब नाम बड़े और दर्शन छोटे। तो इंपॉर्टेंट ये स्टॉक हो जाता है रडार में रखने के लिए। और आप देख सकते हो अभी हम रेंज वाइज चल रहे हैं, इसमें देख रहे हो कंप्लीट रेंज चल रही है अभी हमारी। अब इस रेंज चल रही है, तो रेंज में बहुत इंपॉर्टेंट अभी के टाइम फ्रेम पे हो जाता है समझना 200 SMA से ऊपर वीकली पे, और साथ के साथ अभी हम यहाँ पे आरएसआई में नीचे हैं। ऑल्दो हम बुलिश जोन में जरूर हैं, लेकिन हम थोड़ा सा नीचे हैं। और साथ के साथ ये देखिए ये 60 का एरिया कितना इंपॉर्टेंट है 24 मई का, ये देख रहे हैं इस पार्ट को। इसी टाइम पे तो आपके लिए वीडियो आया था पिछली बार मई जून के, ये देखिए टाइम फ्रेम जो 47-48 के लेवल पे थे जून में, देख रहे हो कितना इंपॉर्टेंट एरिया आपको हो गया। वाह! अब मैं आपको लेके चलूंगा और छोटे टाइम फ्रेम पे डेली पे, क्योंकि डेली हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और डेली पे जो सिचुएशन मुझे देखने को मिली वो बहुत ही उम्दा, बहुत उम्दा। पता है मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये सिचुएशन जब जहां पे आपको देखने को मिले, करेक्शन की वजह से क्या होता है कि प्राइस 200 SMA को तोड़ देता है। ये 200 SMA हमारे लिए क्या है? एक लक्ष्मण रेखा। लेकिन जब प्राइस 200 SMA से ऊपर आता है और कंसोलिडेट करता है इस एरिया में, इसको हम कहते हैं कि भैया ये अगर स्प्रिंग है और ये बन गया, अगर बेस को रिटेस्ट किया है वाइकॉफ ने, तो ये जो साइन ऑफ स्ट्रेंथ है वो बहुत खतरनाक होती है। और आज के वॉल्यूम ने वो ट्रिगर पॉइंट दिया है कि भाई इस स्टॉक को रडार में रखो और एक्यूमुलेट करो, क्योंकि अब जो है वो लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी तैयार हो रही है। पहला इनिशियल एरिया ऑफ द टारगेट मैं कहूंगा इन एरियाज में, फिर आगे का प्रोसेस धीरे धीरे, क्योंकि प्रोसेस मंथली में जब इंपल्स लेग बनेगी तो वो वीकली पे डेली पे आपको अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज देते हुए जाएगी। और जो सिचुएशन अभी आप देख रहे हो मंथली पे है, वही सिचुएशन आ चुकी है डेली पे। इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? देखिए, तो ये सारी चीजें, ये छोटी छोटी चीजें जरूर है, लेकिन इन चीजों में बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत वैल्यू है। तो वैल्यू आपने समझी, फंडामेंटल्स तो आप देखते हो, आप टेक्निकल्स भी देखते हो, लेकिन क्या आप रिस्क पर्सपेक्टिव से सोचते हो? क्या आप प्रोबेबिलिटी पर्सपेक्टिव से सोचते हो? अगर नहीं सोचते तो स्टॉक मार्केट में ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड द रिस्क। समझना ही नहीं, रिस्क के हिसाब से आपके एक्शंस होने चाहिए। टू अंडरस्टैंड द प्रोबेबिलिटी, ऑलवेज थिंक इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, क्योंकि आप हमेशा सही नहीं हो। तो इसीलिए प्रोबेबिलिटीज के टर्म्स में सोचना स्टार्ट कर दीजिए। इसीलिए हम आपको कई बार गणित भी पढ़ाने लग जाते हैं, कई बार हम ताश के पत्तों की बात करते हैं, कई बार हम लूडो की बात करते हैं। जनरली अगर आप खाली उस सेगमेंट में हो कि आप कहोगे नहीं बाय कर दो, सेल कर दो, बाय कर दो, और थोड़ा सा वाइड एरिया पे नहीं सोचते, तो आपको ये चीजें लगेंगी यार क्या बात है, ये ताश के पत्ते, लूडो की बात हो रही है। ये प्रोबेबिलिटीज की जब बात होती है तो इनका कॉमन नेम है, ये आते ही मैं कहूंगा कॉमन एग्जांपल्स है जहां पे प्रोबेबिलिटीज की हम बात करते हैं। तो बिरला मनी बहुत इंपॉर्टेंट एरिया टू फोकस हमारे लिए, इसीलिए ये स्टॉक आपके सामने आया है। और मैं आपको यही कहूंगा, अगर आपको ये चीजें समझनी है, अंडरस्टैंड द मंथली करेक्शन पार्ट और उसके रिजोल्यूशन को डेली पे समझो। और सेम चीज हम बात करते हैं जब हम
क्रूड ऑयल की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं देखिए क्रूड ऑयल की, देखिए करेक्शन, देखिए लिक्विडिटी ग्रैब, ये रेंज बनी लिक्विडिटी ग्रैब, और उसके बाद ये स्ट्रक्चर का ब्रेक हुआ, ब्रेकअप स्ट्रक्चर, फिर यहाँ पे करेक्शन, फिर से ब्रेकअप स्ट्रक्चर, करेक्शन, फिर देखिए रैली आपको देखने को मिल रही है। बस आपको लो रिस्क की अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करते रहना और अपना पार्ट डन करते रहना। फिलहाल वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।